अभी हम मालूम करेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। यानी रो ऑपरेशन को यूज़ करते हुए हमें क्या मालूम करना है, इन्वर्स मालूम करना है इस मैट्रिक्स का, इफ़ एग्जिस्ट। अब मैंने बताया था अगर एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट दो हमारे पास होते हैं, एक हमारे पास होता है एग्जिस्ट और एक हमारे पास होता है नॉन एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कब होता है, जब हमारे पास डिटर्मिनेंट यानी ए डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। यानी क्या होता है हमारे पास नॉन सिंगुलर, ठीक है। और हमारे पास नॉन एग्जिस्ट जब होता है जब हमारे पास ए का ट्रांसपोर्ट किसके इक्वल हो जाता है, ज़ीरो का इक्वल होता है, यानी सिंगुलर, ठीक है। अगर हम जो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे वो हमारे पास उसका आंसर अगर ज़ीरो हुआ तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यानी उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, यानी उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अगर इसका आंसर हम जो डिटर्मिनेंट अभी फाइंड करेंगे उसका आंसर अगर ज़ीरो के अलावा अगर फॉर एग्जांपल 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 540 हुआ, या फिर नेगेटिव में 1 हुआ, माइनस का 3 हुआ, तो फिर हमारा इन्वर्स का आंसर क्या होगा, इन्वर्स का आंसर हम फाइंड करेंगे। यानी अगर हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हुआ तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे सबसे पहले हम रो ऑपरेशन हो या फिर या तो रो ऑपरेशन हो या तो हमारे पास फैक्टर्स निकाल कर जो है हम मालूम करें इन्वर्स को, ठीक है। या तो हम एडजॉइंट वगैरह निकाल के फैक्टर्स वगैरह मालूम करके हम क्या मालूम करें इन्वर्स को, या फिर हम रो ऑपरेशन से मालूम करें। सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है, हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स निकालने के लिए फर्स्ट वी फाइंड, ये डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है कि भाई ए जो है ना इसके आसपास जो है ना दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये मैंने लाइन कर्व नहीं की है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसे हम क्या कह रहे हैं, ये जो हमारे पास ये ए है और इसके आसपास जो लाइन्स है इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या कहते हैं इसे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कैसे मालूम करते हैं ये हमें आता है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। यानी ये जो मैट्रिक्स है ना इसको बस हमने जो है ना कर्व लाइन के बदले किस में रहने, स्ट्रेट लाइंस में हम बंद कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ वही मैट्रिक्स मैंने उतार दिया और कर्व के बदले कौन सी लाइन्स है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन से। और दूसरी बात, एक बात हमारे पास ये एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट की हो गई, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इन्वर्स के लिए सर जो हमेशा मैट्रिक्स देंगे वो भी कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी सर हमें कौन सा मैट्रिक्स दे सकते हैं, 2x2 का दे सकते हैं, 3x3 का दे सकते हैं, 4x4 का दे सकते हैं, या 5x5 का दे सकते हैं। यानी जो भी मैट्रिक्स देंगे वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी उसके रोज़ और कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। फिर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि भाई वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो हम सिर्फ उसको कर देंगे, अगर फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो हो गया तो फिर हम करेंगे डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ज़ीरो, द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट हमारा फॉर एग्जांपल किसी आंसर में ज़ीरो आ गया तो हम ये कहते हैं सिंगुलर एंड इट्स इन्वर्स डस नॉट एग्जिस्ट। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ तक हम लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी का आंसर हमारा क्या आ गया, हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, यानी ज़ीरो आ गया डिटर्मिनेंट का आंसर। अगर हमारे पास आंसर ज़ीरो के अलावा कोई सा भी नंबर आ जाए तो फिर हम क्या मालूम करेंगे, उसका इन्वर्स हम मालूम
करते हैं। एक चीज़ हमारी ये होगी कि भाई हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और दूसरी चीज़ ये कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम आगे सॉल्व करेंगे, उसमें वो ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे डिटर्मिनेंट के बाद। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया तो सिर्फ हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे और बात ख़त्म। तो मैं इसका जो है डिटर्मिनेंट निकालती हूँ। ये डिटर्मिनेंट तो आपको फाइंड करना आता है, मैं जल्दी से फाइंड कर देती हूँ। ये मैंने जो है इसका डिटर्मिनेंट जो है मैंने फाइंड कर लिया है। इसको मैं कैलकुलेटर में भी फाइंड कर सकती हूँ। कैलकुलेटर में डायरेक्ट अगर मुझे फाइंड करना हो कि भाई आंसर क्या आ रहा है, वैसे अगर मैं पहले कर लेती हूँ कैलकुलेटर में ना, एक बार लाजमी फाइंड करना चाहिए, ताकि जो अगर आंसर में कुछ गलती हो, ये हो साइन मिस्टेक हो जाए, तो हमें कैलकुलेटर से पता चल जाता है कि भाई हमारा आंसर गलत है। उसके लिए हमें शिफ्ट दबाना है, फिर हमें 4 दबाना है, फिर हमने 3 को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम मोड पे आएंगे, फिर से करते हैं, फिर हम 6 सबसे पहले हम ऑन करेंगे कैलकुलेटर से, यहाँ से ही बताती हूँ। मोड पे आएंगे, फिर 6 पे आएंगे, फिर हम सिलेक्ट करेंगे 1 2 3। मैं 1 को सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। हमारा मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, हमारा मैट्रिक्स है 3/3, यानी 3 रोज़ और 3 कॉलम्स है। तो मैंने 1 को सिलेक्ट किया। उसके अलावा यहाँ पे मैट्रिक्स अब ये भी मैंने लिखा था, ठीक है, वही मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अगर मैट्रिक्स यहाँ पे आपका कुछ और लिखा हुआ हो या फिर 0 0 हो, तो फिर आप मैट्रिक्स लिखना 2 5 -1, ये मैंने अभी लिखा था, ठीक है। अब मैंने इसे ऑफ़ कर दिया, ठीक है। फिर मैं शिफ्ट पे आई, फिर मैंने 4 दबाया। फिर यहाँ पे मुझे क्या मालूम करना है, मुझे डिटर्मिनेंट मालूम करनी है, यानी DET। ये मैंने 7 को प्रेस किया, फिर मैंने वापस मैं शिफ्ट पे आई, फिर मैंने 4 दबाया, फिर मैंने वापस किसको प्रेस किया, 3 को प्रेस किया, क्योंकि मेरी वैल्यू मैंने किसके अंदर पुट की है, मैट ए में। अगर आप मैट बी में पुट करोगे तो मैट बी यहाँ लिखोगे, अगर मैट सी में पुट करोगे तो मैट सी यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैंने इक्वल करा तो मेरा पास आंसर क्या आ गया, 14, जो मेरा आंसर यहाँ आ रहा है। अब चलो 14 तक तो समझ आ गया कि भाई मेरा आंसर 14 है। ये नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी ये 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल होता तो ये सिंगुलर होता। इसका ये मतलब है, मैं यहाँ पे अगर ये 14 के बाद ये लिख देती इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए। अब मैं इतनी बारी ये स्टेटमेंट लिखती, इससे अच्छा ये नहीं कि मैं नॉट इक्वल टू 0 लिख दूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 हम लिखते, ताकि हमारा काम क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। या तो आप स्टेटमेंट लिख लो, या तो आप जो है ये डायरेक्ट ये लिख लो, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ हमारे डिटर्मिनेंट तक समझ आ गया। अब हम दूसरी वीडियो में समझेंगे कि हम इसे आगे कैसे सॉल्व करते हैं।